नमस्कार, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं द लोकमंच। एक बार फिर से संजय राउत बीजेपी के गुड़ गाने लगे हैं, जिससे अटकलें तेज हो गई हैं कि आगामी चुनाव में शिवसेना बीजेपी के साथ जा सकती है। क्या कहा है संजय राउत ने, वह मैं आपको बताता हूं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि साल 2024 के आम चुनावों में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों को एक साथ लाना है और किसी एक चेहरे पर आम सहमति बनाना मुश्किल काम है। तीसरे मोर्चे के गठन की अटकलें के बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने बुधवार को कहा कि साल 2024 के आम चुनावों में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए सभी विपक्षी दलों को एक साथ लाना और किसी एक चेहरे पर आम सहमति बनाना मुश्किल काम है। इसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि हर क्षेत्रीय दल खुद को राजा मानता है और अपने हिसाब से चीज़ों को तय करने की कोशिश करता है। यह पूछे जाने पर कि क्या शरद पवार वह संभावित चेहरे होंगे, राउत ने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख एक वरिष्ठ राष्ट्रीय नेता हैं, लेकिन साथ ही कुछ लोग पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी के बारे में विचार कर रहे हैं। संजय राउत ने कहा, साल 2024 के आम चुनावों में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए सभी विपक्षी दलों को एक साथ लाना और किसी एक चेहरे पर आम सहमति बनाना बहुत ही बड़ा काम है। हर विपक्षी दल अपने आप को किसी राजा के समान समझता है और अपने हिसाब से चीज़ों को तय करने की कोशिश करता है। राउत ने यह भी कहा कि हमें केंद्र सरकार का मुकाबला करने के लिए आपातकाल के बाद के चुनाव में तत्काल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ जयप्रकाश नारायण, राजीव गांधी के खिलाफ वीपी सिंह जैसे किसी चेहरे की जरूरत है। बाद में मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के 2014 के आम चुनावों में नरेंद्र मोदी द्वारा चुनौती दी गई थी। यह पूछे जाने पर कि बीजेपी का मुकाबला करने के लिए संभावित चेहरे के रूप में कौन नेता उभर सकते हैं, राउत ने कहा, शरद पवार लंबे समय से राष्ट्रीय नेता रहे हैं। हाल के पश्चिम बंगाल चुनावों में शानदार प्रदर्शन करने के बाद लोग ममता बनर्जी के बारे में सोचते हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर कुछ जादू कर सकते हैं तो मुझे खुशी होगी। प्रशांत किशोर ने हाल में ममता बनर्जी और पवार से अलग अलग मुलाकात की थी। उन्होंने मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी मुलाकात की। राउत ने कहा कि प्रशांत किशोर के साथ उनके अच्छे संबंध हैं और कांग्रेस नेतृत्व के साथ उनकी मुलाकात पूरी तरह से उनका अपना मामला है। महाराष्ट्र में अपनी पार्टी के आधार के विस्तार को लेकर राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राउत ने कहा, इसके बारे में बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। पार्टी का हर नेता पार्टी की सभाओं और रैलियों में अपनी पार्टी के विस्तार की बात करता है। वास्तविक फैसला सोनिया गांधी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे को करना है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नई खबर के साथ। धन्यवाद।